दोस्तों, बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, उनके मैंने एग्जांपल बताया, उसके बाद दो कंडीशन बताया कि एक यदि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होगा, एक इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दोनों को मैंने बताया। तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है सेम होता है, उसके बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे। इसको बेटा हम देखने जा रहे हैं। हमारा थर्ड आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका टॉपिक कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट। तो बेटा ये क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हमें कैलकुलेट करना है कि रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट हमारा कंडीशन इसका ए है कि व्हेन A and B have equal initial concentration। बेटा मेरा फर्स्ट कंडीशन ये हो रहा है कि when A and B have equal initial concentration, जब हमारा A and B का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, तो हमारा क्या होगा। तो कहने का मतलब होता है कि जब वेन ए एंड बी हैव इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंडीशन कह लो, या आप ये भी बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज टेकिंग सेम। इसको या और में लिख सकते हो कि वेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टेकिंग सेम। हमने क्या किया कि इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन होगा फर्स्ट कंडीशन, तो उसी को मैंने लिख दिया कि व्हेन ए एंड बी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टेकिंग सेम। तो ये इन दोनों को हमें सेम लेना है। तो सेम लेना है तो हमारा कैसा रिएक्शन आएगा बेटा, तो मैंने बताया कि रिएक्शन हमारा ऐसा आएगा कि ए प्लस बी गिव्स राइज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यदि हमारा इनिशियली जीरो है तो हमारा बोल रहा है ए सेम होगा एंड बी सेम होगा, ए सेम होगा एंड बी सेम होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि हम इसको x मानते हैं तो ये हमारा a माइनस एक्स होगा, ये भी हमारा a माइनस एक्स होगा। तो इसका मैंने आपको फर्स्ट मतलब आपको जब रेट कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल था तो मैंने आपको बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो इक्वल है यानी सेम है, तो ये कंडीशन आपको आ रहा है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में t इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू t होता है। तो इनिशियल t इक्वल टू t और फाइनल t इक्वल टू इनिशियल t इक्वल टू 0, सॉरी बेटा, इनिशियल t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t। तो जैसे हम इसको लिखेंगे कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा कि दिस इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने बताया कि व्हेन ए एंड बी हैव इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी टेकिंग सेम, तो ए प्लस बी गिव्स राइज प्रोडक्ट। यदि मान लिया कि इनिशियली जीरो है, यदि इसका जीरो है तो बाकी क्या कर रहा है कि ए भी सेम होगा बी भी सेम होगा, तो ए भी ए होगा बी भी ए होगा। ठीक है, दोनों को सेम लिया। यदि कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स है, यदि इनिशियली एक्स है तो उसके बाद ए का ए माइनस एक्स, उसके बाद इस दोनों सेम है तो ए माइनस एक्स। उसके बाद हम लिखेंगे ये जो आपका ये रिएक्शन है dx upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, dx upon dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर ले। यहां तक बेटा आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है।
अब चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक बेटा आपने इजीली नोट डाउन कर लिया होगा। हम यहां पे देखते हैं कि क्या था हमारा dx अपॉन dt इक्वल टू k, उसके बाद a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस एक्स का स्क्वायर कैसे होगा, तो बेटा देख लो, इसको मिटा के हम मैं बता रहा हूं कि ये कैसे होगा। जैसे कि आपने लिखा कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, a का भी था और b का भी था, क्योंकि हम लोगों ने सेम लिया। जब सेम लिया तो dx अपॉन dt इक्वल टू ये k a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस एक्स का ये स्क्वायर हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू डी टी इक्वल टू dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बेटा हम लिख सकते हैं, इधर कर दो dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू डी टी। बेटा यहां तक हम लोग लिख सकते हैं, यहां तक तो बेटा हम लोग इजीली लिख सकते हैं। एक बार और देख ले, dx अपॉन dt, तो मैंने a का भी लिखा, a माइनस एक्स, b का भी लिखा a माइनस एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे a एंड b टेकिंग सेम, a और b को मैंने क्या किया, सेम लिया। जब सेम लिया तो a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, dx अपॉन dt k a माइनस एक्स का स्क्वायर, k इंटू डी टी dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, dx अपॉन ये dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू डी टी। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया। ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। जब यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया तो आपने लिखा कि dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू डी टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। ठीक है, यहां तक मैंने फर्स्ट मान लिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसे बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब k इंटू डी टी है, तो कांस्टेंट टर्म है तो k को बाहर ला दो। k को मैंने बाहर लाया तो dt हो गया। तो कहने का सेंस होता है कि अब हमें इसे क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है। और ये साइन देख के आपको पता चल रहा है कि इसे इंटीग्रेशन का ये साइन है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको इजीली समझाया था। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स आता है, और इसका आप जैसे जानते हो kt प्लस आई हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म होता है यहां पे लिख दो कि जो कांस्टेंट टर्म होता है dt इक्वल टू टी। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dt इक्वल टू टी आ जाएगा, तो kt हो गया प्लस आई हो गया। तो kt प्लस आई हो गया, तो यहां हमने इंटीग्रेट किया और यहां हमने लिख दिया कि सिंस dt इक्वल टू टी। तो एक बार आप इसे दोबारा देख लें कि जब इनिशियल कंसेंट्रेशन सेम होता है तो हमारा dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू डी टी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू डी टी। तो कहने का सेंस ये होता है कि बेटा जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स आएगा, उसके बाद kt प्लस आई आ जाएगा। तो मैंने बताया कि सिंस या बिकॉज
कि dt इक्वल टू t, तो कहने का मतलब जैसे मैंने इंटीग्रेशन में पढ़ाया कि जो हमारा कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है कोफिशिएंट। मैथ में तो आपने इजीली पढ़ा होगा कि जब कुछ भी नहीं होता तो हमारा कोफिशिएंट 1 होता है। जब हमारा कोफिशिएंट 1 होता है तो ये t हो जाएगा, तो 1 अपॉन a माइनस x इक्वल टू kt प्लस i, तो ये kt प्लस i आपका हो जाएगा। तो इसको मानना है तो इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, यहां तक बेटा नोट डाउन करें। और यहां पे लिख ले, क्योंकि फिर आप लोग शायद भूल जाएंगे कि वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dx अपॉन a माइनस x, जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहां तक बेटा नोट डाउन कर ले, उसके आगे मैं फिर बताता हूं। ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां तक बेटा नोट डाउन किया? नोट डाउन किया तो क्या लिखा था आपने, क्या था इंटीग्रेट करने पे, बताइए। तो बेटा जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो आपका आया a माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या आया था, kt प्लस i आया था, और इसको इक्वेशन मैंने 2 माना। जब इसको मैंने इक्वेशन 2 माना तो हम क्या करेंगे कि वेन t इक्वल टू 0, यदि t इक्वल टू 0 हम मानते हैं तो हमने मान लिया कि x इक्वल टू भी 0 एंड x इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, 1 अपॉन a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू टी का 0 प्लस i। तो जब वैल्यू पुट किया तो i इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इक्वल टू 1 बाई a हमारा आएगा। तो बेटा आप देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा कि 1 अपॉन a माइनस एक्स, तो इंटीग्रेट किया तो kt प्लस i आया, जिसे इक्वेशन 2 माना। तो हमने पुट किया कि t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो यहां पे मैंने x का वैल्यू 0 रखा, यहां पे t का वैल्यू 0 रखा, प्लस i गिव्स राइट, तो i इक्वल टू 1 बाई a, आपका i इक्वल टू 1 बाई a आ गया, i इक्वल टू 1 बाई a आ गया। ठीक है, अब इसका i इक्वल टू 1 बाई a आया तो इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो पुटिंग i का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन 2 आया था कि 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस i, ये हमारा इक्वेशन 2 था, उसमें हम i का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt, और i का वैल्यू हमारा आया, कितना आया बेटा, अभी निकाल के बताया ना यार, बताओ तो कम से कम 1 बाई a, 1 बाई a आया कि नहीं आया, बोलो यार, बोलते भी नहीं हो। आया, किसका किसका आ गया। तो मैंने लिखा kt इक्वल टू 1 बाई a माइनस 1 बाई a माइनस एक्स, तो हमने लिखा kt इक्वल टू हमारा x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, तो हमारा यहां पे हो जाएगा कि k इक्वल टू 1 बाई टी, क्या है, k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 बाई टी। ठीक है, k इक्वल टू हमारा 1 बाई टी आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, x अपॉन a माइनस एक्स, जो कि आपको यहां पे क्लियरली मैंने लिख के बता दिया। तो मैंने आपको क्लियरली लिख के बता दिया, ये आपका जो है ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन आ गया। तो मैंने एक बार दोबारा और देख लें,
बेटा जैसे बताया कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस आई 2 हो गया तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस 1 बाई ए। जब हमने i का वैल्यू 1 बाई ए पुट किया तो kt इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स kt इक्वल टू x अपॉन a माइनस एक्स। जब इस वैल्यू को पुट किया तो k इक्वल टू 1 बाई t x अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपने नोट डाउन कर लीजिए या इसको लिख दीजिए। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है तो आपका इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, जो भी होगा आगे बताया जाएगा। तो यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर ले। यहां तक बेटा आप लोग नोट डाउन जल्दी से कर लें। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ठीक है, मिटाओ। फर्स्ट तो आपका कंडीशन था कि व्हेन ए एंड बी हैव सेम, और अब आ गया ए एंड बी टेकिंग डिफरेंट। ठीक है, हमारा बी जो कंडीशन होगा, कंडीशन बी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड B are different। जब A एंड B डिफरेंट होंगे है तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जब A एंड B डिफरेंट होगा तो इसके दो कंडीशन होते हैं बेटा, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन होगा कि when A ग्रेटर देन B, देन अब बताओ कि अब क्या होगा। जब A ग्रेटर देन B होगा तो आप बताओ कि क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। तो आपका होगा k इक्वल टू 2.303, ठीक है, अपॉन t, a माइनस कितना हो जाएगा x, उसके बाद क्या हो जाएगा log, उसके बाद आपका आएगा इसका a माइनस एक्स a, b माइनस एक्स। ठीक है, देखें सही है। तो बेटा जैसा कि आपने देखा कि वेन ए ग्रेटर देन होगा तो k इक्वल 2.303 अपॉन t a माइनस एक्स लॉग b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। तो बेटा इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देख के हमेशा हौच-पौच हो जाओगे कि क्या है। यहां पे शो कर रहा है कि a ग्रेटर देन b होगा। जब a ग्रेटर देन b होगा तो हमें क्या करना है कि a को ग्रेटर करना है। तो यहां से लिख लीजिएगा a तो a माइनस एक्स, और इसको लिख लीजिएगा b तो b माइनस एक्स। सीधे आपको याद रहेगा, नहीं तो इस तरह कंफ्यूज हो जाइएगा, रट्टा मारते मारते थक जाइएगा, याद भी नहीं होगा। ये मैंने टेक्निक बता दिया, आप इस टेक्निक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड वेन b ग्रेटर देन है, अब b को ग्रेटर हो गया भाई, तो b ग्रेटर हो गया तो अब क्या होगा, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t b माइनस एक्स हो जाएगा। अब b माइनस एक्स होगा तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा लॉग, यहां पे a हो जाएगा, ये b माइनस एक्स हो जाएगा, अपॉन ये b हो जाएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। उसी का सेम अपोजिट मैंने लिख दिया। तो रट्टाफिकेशन ना करना है, मेरे में रटने का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझना है। वेन
b ग्रेटर देन a, देन k इक्वल 2.303 अपॉन t b माइनस एक्स लॉग a b माइनस एक्स अपॉन b a माइनस एक्स। तो यहां तक बेटा आप इजिली नोट डाउन कर ले, आपको समझ में आ गया होगा। रट्टाफिकेशन नो, a तो a माइनस एक्स, b तो b माइनस एक्स। रट्टाफिकेशन नो, मैंने समझा दिया, टेक्निक बता दिया कैसे आपको याद रखना है। यहां तक बेटा नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। केस फर्स्ट लिख लो यहां पे, केस फर्स्ट, और ये आपका केस सेकंड है, क्योंकि वैसे तो लिख दिया हूं, वैसे तो याद रहेगा, वैसे लिख लेना केस फर्स्ट केस सेकंड। ठीक है, अब इसका क्या देखें, यूनिट ऑफ रेट। अब इसका यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, नोट डाउन कर लिए। तो ये हो गया कि यूनिट ऑफ रेट इसका होगा क्या। तो हमारा फोर्थ हो गया यूनिट ऑफ रेट, जो कि मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहले ही बता दिया कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इसका क्या होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इसका क्या होगा, कोई बता सकता है? सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, कोई बताए? नहीं पता है तो देखो, मैंने 5 स्टार फार्मूला मोल लीटर के पावर 1 माइनस n मोल लीटर पर सेकेंड, मोल के पावर 1 माइनस n लीटर के पावर n माइनस 1, ये मैंने 5 स्टार आपको फार्मूला लिखवाया था, जो कि ये मैंने आपको 5 स्टार फार्मूला लिखवाया था कि कोई भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और निकल जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, पुट कर दो वैल्यू, मोल के पावर 1 माइनस 2 लीटर के पावर 2 माइनस 1 पर सेकेंड। जैसे हम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा बेटा, मोल के पर मोल लीटर, उसके बाद क्या हो जाएगा पर सेकेंड। देख लो निकाल के, देख लो निकाल के आ रहा है इतना। देख लो, तो मैंने लिखा कि यहां पे मोल के पावर 1 माइनस n लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड, मोल के पावर n 1 माइनस 2 लीटर के पावर 2 माइनस 1 पर सेकेंड। तो पर मोल, और ये 2 में से एक जाएगा 1, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड ये आपका आएगा। तो इसको मिटा देता हूं, ऊपर से डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, क्या हुआ, पर मोल लीटर पर सेकेंड आपका सेकेंड ऑर्डर का आ गया। यहां पे ऊपर लिखा हुआ सेकेंड, तो सब सेकेंड ही होगा। इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, इसका ग्राफ होगा क्या भाई, कोई बता सकता है? ये t हो जाएगा, ये 1 अपॉन a माइनस एक्स, जो कि आपका प्रूफ था, ये t था, ये अपन 1 अपॉन a माइनस एक्स था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ भाई स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्लोप सर क्या आएगा, तो स्लोप बेटा इसका निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, आगे बताया जाएगा। ये आपका ग्राफ है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन है 1 अपॉन a माइनस एक्स, ये स्लोप जो इसका निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन की वजह से। तो स्लोप का जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहां तक आप नोट डाउन कर लें।